ना चाहते हुए भी कायिक वाचिक मानसिक त्रिताप हर मनुष्य होता है। भागवत में सबसे पहले भगवान वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि सत्यचित घन आनंद परम आनंद का स्वरूप परमात्मा सत्य ही है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, धर्म निर्भर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना। और जो वर्तमान अभी चल रहा है हमारे देश में पूरे विश्व के अंदर चल रहा है मोबाइल, साधारण व्यक्ति झूठ बोलता है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, घर में बैठा कहते हैं तो जयपुर चला, कोई बात नहीं बोलना है तो जबरदस्ती झूठ बोलता है। हम आज ये भूल चुके हैं, हमारा आज का युवा जानता ही नहीं हम पाप कर रहे हैं, पाप कहाँ है पुण्य कहाँ है। इसकी परम आवश्यकता है। हर घर के अंदर जो अभिभावक बैठे हैं, माताएं बहने बैठे हैं, निश्चित रूप से 1 घंटा सत्संग होना ही चाहिए। अगर आपको अपना भविष्य संवारना है तो आज इसकी परम आवश्यकता है। ये कीर्तन तो बहुत सुंदर है, हमको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है जहाँ बैठा है, लेकिन ये हमारी विनती है, आप सबसे प्रार्थना है कि अगर अपने सनातन धर्म को बचाना है तो हर घर के अंदर में 1 घंटा रामचरितमानस होना अति आवश्यक है। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है सरल जो जीवन जीना सिखाता है। आज हम भटक चुके हैं, जीवन जीना नहीं आता है, केवल हम नकल के पीछे, और नकल करना भी नहीं आता है, केवल नकल के पीछे हम भाग रहे हैं। आज जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों की शिक्षा पद्धति है वो इतना हमको गिरा दिया कि हम सब ईसाई की और पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जानते हैं उन लोग कुछ नहीं है, फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं और वो छोड़ करके सनातन की ओर भाग रहे हैं। आप कहाँ से आज सब तिलक लगाए दिख रहे हैं, ये इस्कॉन की देन है। और वो इस्कॉन आज पूरे विश्व में जा रहा है, ये प्रभुपाद जी का कृपा है। पूरे विश्व के अंदर, अमेरिका के अंदर, अमेरिका जैसे वहाँ 30% ही हिंदू हो गया, ईसाई सब छोड़ छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया है कि इसमें कुछ भी नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति में फुहड़पन के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे भारत के अंदर में, हमारे सनातन धर्म के अंदर विशेष करके, अन्य धर्मों में नहीं है, सनातन धर्म के अंदर में पाश्चात्य संस्कृति को ही सब कुछ, पैसा है वो पैसे की बर्बादी इतनी बुरी तरह करते हैं। वो क्या है, एनिवर्सरी कौन मनाते हैं, वो बर्थडे कौन मनाते हैं, वो उसमें दुनिया भर का फोकस और पार्टी, उसमें मिलता क्या है, पैसा है, उसका सदुपयोग करो, धर्म को बचाने के लिए करो, अच्छे कामों में लगाओ, किसी गरीब की मदद करो, इसके लिए पैसा होता है। पर इस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ भाई। अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भर लेता है, हम अपने तक सीमित होते जा रहे हैं, हमारे विचारों में इतनी संकीर्णता आती जा रही है, वो कहीं ना कहीं घर घर में अशांति पैदा कर रहा है। आज पैसे से आप साधन खरीद सकते हैं, शांति नहीं। और जीवन का मूल धन है शांति। जितना आनंद से आप जी सको वही जीवन है, बाकी तो कुछ नहीं। ये तो मृत्यु लोग जो आया वो 100% जाएगा, कब चला जाए कोई पता नहीं। कई चीजें जो हमारे देश समाज में आज हम प्रतिदिन देख रहे हैं, प्रतिदिन प्रमाणों में आ गया है। 20-20 साल के युवा अगर उनको हार्ट अटैक हो रहा है, IIT PhD करने वाला अगर सुसाइड कर रहा है, तो बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है समाज के लिए। हम देखते हैं गांव के अंदर, शहरों में भी जो खाली बैठे हैं वो 10-20 साल जोड़ी बना करके दिन भर ताश खेल करके टाइम पास करेंगे। जीवन का उनका कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ये सारी विकृतियां सनातन धर्म में आएंगे। आपको ठेके के अंदर मिलेगा तो 90% नहीं, 99% हिंदू मिलेगा, छोटे मोटे काय में मिलेगा तो हिंदू मिलेगा, गांव में ताश खेलता हुआ मिलेगा तो उसमें अब्दुल्ला रहम रस्ता ये सब नहीं मिलेंगे, उसमें सब हिंदू मिलेंगे। और जगह जगह इतने भागवत कथाएं हो रही हैं, जगह जगह इतने प्रवचन हो रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार हमारे यहाँ, बावजूद इसकी इतनी समाज में विकृति सनातन धर्म में आ गया। पर वो थोड़ा थोड़ा हमको आज देख करके लगा कि चलो परिवर्तन हो रहा है, अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा, ये बहुत अच्छी बात है। और बड़ा बड़ा साधुवाद, धन्यवाद हम आप सब देते हैं जो देख करके ये सब कर रहे हैं, चला रहे हैं। ये इसकी आज परम आवश्यकता है, ये हर घर के अंदर होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जीने के लिए रामचरितमानस का सहारा लें। जीवन को जीने के लिए सत्संग नित्य चाहिए। जैसे आप कपड़ा धोने के लिए साबुन की आवश्यकता है,
हाँ, आपका कपड़ा एक है, ये कपड़ा है, आपको मैला कचरा कर जाएंगे तो आपकी यही गहरे ऐसे ही हैं। और वही कपड़े को आप साबुन लगा करके धो के प्रेस करके जाएंगे, कहीं पर जाएंगे तो आपकी इज्जत बनेगी। तो वो जरूरत है अच्छा सुखी संपन्न आनंदित जीवन जीने के लिए सत्संग परम आवश्यक। बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न हो, सच सुख सत्संगत पाई पारस परस। सत्संग से ही जीवन एक वास्तविकता जीवन का मूल मालूम पड़ता है कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का मतलब क्या है। और ये हर युवाओं को आज समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक एक बच्चा पैदा करते हैं, अगर उसको सत्संग नहीं मिलता है, वो जीवन के बारे में जानता नहीं, जब भी सुसाइड करता है। पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन अगर IIT PhD करने वाला सुसाइड करता है तो इसका मतलब वो जीवन के बारे में नहीं जानता है, शून्य पर है। और अधिकांश लोगों का जीवन शून्य पर जा रहा है। इसमें अंक की आवश्यकता है और वो अंक सत्संग से ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जीरो तो जीरो होता है, उसके आगे एक लगता है